जय मसीह की। आज हम और एक नई स्टोरी सुनने वाले हैं और इस स्टोरी में हम देखेंगे रूथ और बोआज के बारे में। हमारे साथ चमकी भी है। क्या चमकी, तुम नई स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो चलो हम एक नई स्टोरी देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, रूथ और नोमी नाम की दो औरतें थी और वो यरूशलेम में आकर बस गई थी। और जब वो बस गई तो उनके पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर उस जगह एक प्रथा थी कि जो गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, वो लोग दूसरों के खेत में जाकर अपने लिए अनाज चुनते हैं। रूथ इसी तरह एक दिन अपने लिए अनाज लेने के लिए दूसरे के खेत में गई। उस खेत वाले का नाम था बोआज। उसका नाम क्या था? बोआज। हाँ, और रूथ उस खेत में गई तो फिर बोआज ने देखा कि एक नई औरत उसके खेत में आई है। फिर उसने प्रधान से पूछा कि ये कौन है और ये यहाँ कहाँ से आई है? चमकी, आपको पता है क्या? प्रधान ने बताया कि ये रूथ है। कौन है? रूथ। उसका क्या नाम था? रूथ था। हाँ, और वो जो काम करने वाले थे, जो अनाज को काटने वाले थे, उनके पीछे पीछे जो गिरता है ना, वो अनाज बटोर रही थी। और फिर बोआज ने बोला कि इसको ये लेने दो और इसे पानी पीने के लिए दो और इसके लिए ज्यादा छोड़ दो। क्यों पता है चमकी? क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? चमकी, क्योंकि जो बोआज का प्रधान था ना, उसने बताया था कि रूथ नओमी की बहू है और वो बाहर देश से अपने देश में आई है। वो उसका घर सब कुछ छोड़ के अपने देश में आई है और अपने परमेश्वर को मानती है। इसीलिए चमकी, बोआज का उस पर अनुग्रह हुआ और उसने उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्रधान को और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि उसे पीने के लिए पानी दो और अपने पीछे ज्यादा अनाज छोड़ो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि उसने अपना देश छोड़ा था अपनी सासू के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि बोआज ने उस पर दया की, उस पर अनुग्रह किया और उसके लिए उसे खाने के लिए बहुत कुछ मिला। और रूथ ने वो सब अनाज लेकर रूथ घर पे गई और उसने नोमी को बताया कि बोआज ने उसके ऊपर कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया। और उसने बताया कि उसने उसके सेवकों को क्या आज्ञा दी, पानी पीने के लिए कैसे दिया। फिर नोमी को समझ में आया कि बोआज वही है जो हमें इससे छुड़ाएगा। किससे छुड़ाएगा? उस समस्या से जो उनके जीवन में आई थी। वो बहुत ही गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तब नोमी ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। योजना बनाई? हाँ, क्या तुम सुनना चाहती हो? कौन सी योजना बनाई? हाँ, मैं उस योजना को सुनना चाहती हूँ। नोमी ने रूथ से कहा, तुम बोआज के पास जाओ और अपने कपड़े उसके पैरों पर रख दो। तो फिर रूथ गई और नोमी ने जैसा कहा वैसा ही उसने किया। इसका क्या मतलब था पता है चमकी आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये था कि रूथ बोआज को बताना चाहती थी कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओह, इसका ये अर्थ है। हाँ चमकी, क्योंकि बोआज के ही रिलेशन में रूथ आती थी, जो उसके फैमिली मेंबर्स थे ना, उसमें ही वो आती थी। पर रूथ का पति मर गया था और उसके पति के ही रिलेशन में बोआज लगता था। इसलिए बोआज को उसका खेत, जो रूथ का नोमी का खेत था, वो छुड़ाने का
और रूथ के साथ शादी करने का पूरा अधिकार था। अच्छा, वो रिलेटिव थे। हाँ, वो रिलेटिव थे, इसलिए नोमी ने ये योजना बनाई और रूथ को बोआज के पास भेजा। पर उस समय उस जगह पर और एक प्रथा थी और एक नियम था कि जो सबसे बड़ा उस घर में रूथ का रिलेटिव था या उसके पति का रिलेटिव था, उसको सबसे पहला अधिकार था इसकी जमीन और इसके साथ शादी करने का। इसलिए बोआज ने क्या किया पता है चमकी? क्या किया उसने? उसने वहाँ के मेन लोगों को इकट्ठा किया और जो सबसे बड़ा था उनके फैमिली में, उनके रिलेशन में, उनको बुलाया, उनसे पूछा क्या तुम नोमी और रूथ का, उसके पति का खेत छुड़ाना चाहते हो, रूथ के साथ शादी करना चाहते हो? तो क्या उन्होंने जवाब दिया? हाँ, उसने कहा मैं नहीं छुड़ाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। इसके साथ ये जो प्रथा थी इसका पालन बोआज ने किया और सेकंड नंबर उसका आता था। फिर उसने नोमी के साथ उसने नोमी और रूथ को बोला कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर बोआज ने उनका खेत भी ले लिया और उन रूथ के साथ शादी भी कर ली। वाह, फिर तो दोनों खुश होंगे ना? वो बहुत खुश थे। और उसके बाद क्या हुआ पता है चमकी? उनको एक बेटा हुआ। उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम क्या था? ओबेद। ओबेद। हाँ, बहुत ही धन्यवादी दोनों हुए। बहुत ही उनका हार्ट थैंक्सफुल हुआ खुदा के लिए कि उनको एक सुंदर बेटा खुदा ने दिया, है ना। और ओबेद बहुत ही बढ़िया था। और ओबेद का बेटा कौन था आपको पता है? कौन था उसका बेटा? ईशे। ओ, ईशे उसका बेटा था। हाँ, और ईशे किसका पिता था पता है आपको? नहीं, मैं बताता हूँ। ईशे था दावीद का पिता। ओ, दावीद का। मैं तो दाऊद को जानती हूँ। यस, और उसी के घराने में यीशु मसीह भी आए। यस, हमारे यीशु मसीह दाऊद के घराने में आए। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु की बड़ी बड़ी आशीषें आती है, बड़े बड़े चिन्ह होते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हम रूथ और बोआज की स्टोरी से ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर पर और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना चाहिए और केवल परमेश्वर पे ही भरोसा रखना चाहिए। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कठिन हो, खाने के लिए कुछ हो या ना हो, बच्चों आप अपने खुदावन पर, अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। क्या आप रूथ के जैसा भरोसा रखोगे? हाँ, मैं तो उसी के जैसा परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी। तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें एक छोटी सी अच्छी सी स्टोरी सिखाने के लिए। प्रभु, हम रूथ के जैसा बनना चाहते हैं। प्रभु, इन बच्चों को रूथ के जैसा बनाओ, जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली थी, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाली थी और अपने परिवार के लिए बहुत ही प्यार रखती थी और बहुत ही सम्मान उसके दिल में था। परमेश्वर, आपने उसे ऊंचा उठाया, वैसे ही हमें ऊंचा उठाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। तो आप ये स्टोरी को सुनकर जरूर ही आशीषित होंगे। और आपको अगर ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।